नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित 35 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये टेस्ट है, तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अर्थात 1965 में जो आपका पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, उसमें से उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर एस राधाकृष्णन, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। यहाँ पर कई पॉइंट बनते हैं कि भारत के जो आपके राधाकृष्णन हैं, ये आपके पहले उपराष्ट्रपति थे। लगातार 2 बार ये उपराष्ट्रपति बने हैं और इसके बाद 1962 के बाद ये आपके राष्ट्रपति बने थे। सबसे पहला एक क्वेश्चन और भी होता है कि इनको सबसे पहले आपका भारत रत्न से नवाजा भी गया था 1954 ईस्वी में। मतलब 3 लोगों को साथ में दिया गया था 1954 में, लेकिन सबसे पहला दिया गया था, इन्हीं को दिया गया था। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सबको पता होगा इसका जवाब कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अर्थात पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? और रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका स्विट्जरलैंड से है। ठीक है, कहाँ से है? स्विट्जरलैंड से। बात आती है कि ये किस प्रकार के खिलाड़ी हैं, अर्थात कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ये टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। और आधुनिक टेनिस के सबसे सफल पुरुष खिलाड़ी यही माने जाते हैं। और इनके नाम 17 ग्रैंड स्लैम किताब इन्हीं के नाम है, जो कि पुरुष एगल का किताब इन्होंने एक रिकॉर्ड बना रखा है। ठीक है ना? कौन आपके? तो रोजर फेडरर बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सबसे बड़ा नदी मुहाना है, अर्थात जो विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है वो किस नदी का है? तो ये बात आती है, मुहाना शब्द है क्या? तो देखिए, नदी में एक ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल बोलते हैं। जहाँ नदी का एंडिंग पॉइंट होता है, अर्थात जहाँ पर खत्म होती है, उसे मुहाना बोलते हैं। तो सबसे बड़ा नदी मुहाना है आपके नील नदी का। ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, नील नदी का है। ठीक है ना? और कहीं कहीं पर ऑप्शन आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना भी बोल देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। तो यहाँ पर बात ये आ गई कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना, मतलब दोनों को कंबाइंड किया गया तब ये बड़ी हुई। लेकिन सबसे बड़ा नदी अगर सिंगल नदी की बात करेंगे तो आपका हो जाता है नील नदी। लेकिन ये कंबाइंड एक धारा है, इस धारा के हिसाब से जो डेल्टा बनाती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र को होता है। ये आपसे क्वेश्चन आपसे सफल देगा कि कौन सी नदियां मिलकर 2 सबसे बड़ा मुहाना बनाती हैं, तो आपको ये सही करना है। लेकिन सबसे बड़ा नदी मुहाना जो आपका है वो नील नदी का है, सबसे बड़ा। किसका? डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, साइट्रियस आल्टियस फोर्टियस शब्द संबंधित हैं, अर्थात ये जो आपके 3 शब्द हैं ये आपके किससे संबंधित हैं? कौन से खेल में ये शब्द आपके बोले जाते हैं? ये शब्द आपके बोले जाते हैं, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अर्थात आपके ओलंपिक में बोले जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक में बोले जाते हैं आपके साइट्रियस आल्ट्रियस फोर्टियस। ओलंपिक में ये कह सकते हैं खेलों का आदर्श वाक्य है। और लैटिन भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका, इसका अर्थ होता है आपका तेज दौड़ना। इसका मतलब होता है तेज, और मतलब कि ऊंचा उठना। इसका तेज दौड़ना, तेज या कह सकते हैं ऊंचा उठना, और शक्ति का भरपूर प्रयोग करना, ये आपका होता है इनमें से। ठीक है ना? तीनों का ही एक अर्थ होता है। हमने अभी बताया कि साइट्रिक मतलब होता है तेज दौड़ना, आपका ट्रिक मतलब होता है यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ ऊंचा उठना, और यहाँ पर जो होता है तीसरा आपका दिया है फोर्ट्रेस, और फोर्ट्रेस का मतलब होता है यहाँ पर शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करना। समझ गए ना? ये आपके ओलंपिक से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान सबको पता होगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, जिसमें से अभी हमने बताया था कि सबसे पहला 1954 में आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, ठीक है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन ये कमेंट करके बताना है कि जो अभी हाल ही में आपके जो दिए गए हैं भारत रत्न किन 3 लोगों को दिए गए हैं, आपको कमेंट करके उन तीनों का नाम बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं, अर्थात तलवंडी किस लिए आपका जाना जाता है, ठीक है, ये किसकी जन्मस्थली या आपका क्यों जाना जाता है तलवंडी, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 7 का हो जाएगा बी, अर्थात गुरु नानक से संबंधित है आपका तलवंडी। क्यों? क्योंकि देखिए ये सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के प्रथम गुरु नानक थे और इनका जो जन्म हुआ था आपका कितने को, तो आपका 1400 कह सकते हैं 69 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ये ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के लगभग पास या बॉर्डर में आपका पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है ननकाना साहिब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोक नायक उपनाम है, अर्थात ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं आपके जय प्रकाश नारायण, ठीक है। जो लोक नायक थे, लोक नायक के नाम से आपके जय प्रकाश नारायण जाने जाते थे। नेक्स्ट कर आपसे गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था, तो गुप्त काल की जो भाषा थी वो आपकी कौन थी, तो 9 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगी संस्कृत भाषा। जो गुप्त काल के राजा लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन वहीं पर जो शूद्र लोग थे वो प्रयोग करते थे आपके प्राकृत भाषा का, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तेल रिफाइनरी क्षेत्र से संबंधित है, तेल रिफाइनरी क्षेत्र से संबंधित ये आपका क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो देखिए आपका हल्दिया भी होता है, अंकलेश्वर भी होता है और बम्बई हाई भी होता है, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। ये भाई बिल्कुल गलत है, नीति निर्देशक तत्व में किसी प्रकार का हम लोग केस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार यहीं पर होता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इसमें से एक्शन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर नीति निर्देशक से संबंधित आपको ये रक्षा नहीं करता है, ठीक है। तो आपका पहला ही गलत हो गया, इसका मतलब आपके 3 सही होंगे कि यह भारतीयों की स्वतंत्र संरक्षक है, या संविधान का संरक्षक है, या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उठ रहे विवादों की जांच का अंतिम आपका जो शक्ति है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है ना। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, यह भारतीयों की स्वतंत्र व संविधान का संरक्षक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें कोई विवाद होता है तो उसका जांच का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संरक्षक नहीं है, क्योंकि ये तत्व वाद योग्य नहीं है। ये आपका जवाब हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है महावीर स्वामी जो कि जैन तीर्थकर थे, ये कौन से नंबर के थे, सबको पता होना चाहिए और ये हमेशा से पूछा जा रहा है आपका सवाल। तो 12 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो महावीर स्वामी थे आपके अंतिम और आपके 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी, ठीक है ना। 23वें की बात करें तो 23वें आपके थे पार्श्वनाथ, कौन थे, पार्श्वनाथ थे आपके जो 30वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था, अर्थात बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं होती हैं, एक हीनयान और आपका एक महायान। इनमें से मूर्ति पूजा पर जो जोर दिया था वो कौन सी शाखा ने दिया था, ये दिया था ऑप्शन आपका बी, अर्थात महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर आपका जोर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, खरीफ फसल। तो देखिए फसलें आपकी भारत में देखा जाए तो 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं, ठीक है। एक होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की फसल और तीसरी होती है आपकी जायद की फसल। जो खरीफ की फसल होती है जून जुलाई या जुलाई अगस्त में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, आपके मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है,
ठीक है ना। जो खरीफ की फसल है इसे मानसूनी फसल कहते हैं, क्योंकि बारिश के आगमन के पूर्व ही आपकी ये बोई जाती है। तो इसमें से देखिए आपकी जो खरीफ की फसल है कौन सी आपकी हो जाएगी। तो आपका 14 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात यहाँ पर मक्का भी है, बाजरा भी है, ज्वार, ये सभी आपकी कैसी हैं, आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि शाम, क्या लिखना है आपको, शाम लिखना है। ये जो एक अर्थ है इसका मतलब होता है पृथ्वी, मतलब जैसे पृथ्वी की मीनिंग होती है EARTH, उसको आप ERTH ना पढ़ के ARTH पढ़िए। अब ए आ गया ना। अब देखिए पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो आपका देखिए शाम लिखा है, और शाम को निकलता है चंद्रमा अर्थात चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण को निकलती है पूर्णिमा होता है, मतलब चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा होती है। तो अगर ये स्थिति आपकी आ रही है तो आपकी होगी यहाँ पर 15 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात यह चंद्र ग्रहण हो गया ना। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण, और यहीं पर समा लिख दिया जाए। समा मतलब कि जो चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है, जो कि अमावस्या होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बेला डीला जो कि छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, था जो बेला डीला पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये प्रसिद्ध क्यों है। ये आपका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क के लिए रूप में जाना जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है बस्तर, ठीक है, बस्तर जिले व बेला डीला जिला में, ठीक है, बस्तर जिला व बेला डीला जिले में लोहे के 70 करोड़ टन के जमाव पाए जाते हैं। कितने, 70 करोड़ टन के जमाव पाए जाते हैं आपके जो बेला डीला है, एक बस्तर जिला है जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर 17 नंबर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मतलब आपको बता दें कि हम लगभग हर एक वीडियो में आपको प्रयास करते हैं कि मुख्यालय याद हो जाएं। आपके वर्तमान में 18 मुख्यालय हैं, पहले 17 मुख्यालय हुआ करते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश जो आपका है वहां पर 18वां मुख्यालय आपका बन चुका है, और उसका कह सकते हैं कि जो हेडक्वार्टर है या ऑफिस है वो आपके आंध्र प्रदेश की जो भुवनेश्वर में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, सॉरी विशाखापट्टनम में, भुवनेश्वर में नहीं है, विशाखापट्टनम में। तो 8वां आपको याद रखना है, करंट में पूछ सकता है कि जो 18वां मुख्यालय है आपका कौन है, आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना। अब देख लीजिए, आपको जल्दी से 2 मिनट में आपको सिखाते हैं जो आपके मुख्यालय हैं। आपका ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और पूरब में कोलकाता पड़ता है, अर्थात पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिम में मुंबई पड़ता है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका कौन हो जाएगा, मुंबई। यहाँ पर आपका उत्तर है, उत्तर में दिल्ली पड़ती है तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। दक्षिण में चेन्नई पड़ती है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई। वहीं पर अगर मिडिल की बात करें, ठीक है ना, तो मध्य रेलवे जिसे बोलते हैं, मध्य रेलवे आपका मुंबई, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मध्य रेलवे है, इसे छत्रपति साहू जी टर्मिनल के नाम से जानते थे। ठीक है, मध्य रेलवे को। तो ये 4 आपके रेलवे हो गए ना। अब यहाँ पर देखिए आपका एक इधर को जाएगा, इधर जाएगा, इधर और इधर, ये मतलब आपका पूरब था, ये उत्तर था। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है आपका, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर हो जाएगा। ये आपका है पश्चिम, ये है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, क्या है, हुबली है। इधर आएंगे तो ये आपका है पूरब, यह है आपका दक्षिण, दक्षिण पूर्व का मुख्यालय आपका कोलकाता हो गया। ठीक है ना। अब आती है कि पूरब और बीच में ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो आप जैसे पश्चिम बंगाल में आते हैं, ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल के पास जैसे आती है तो एक जगह आपकी मिलती है, वो आपकी जगह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका क्या होता है, तो जबलपुर होता है। ठीक है, जबलपुर। और उत्तर मध्य रेलवे का आपका इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। ठीक है ना। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो आपका 18वां नंबर का बना है वो बना है आपका दक्षिण तटीय रेलवे, क्योंकि पहले था पूर्वी तटीय रेलवे जो कि भुवनेश्वर, ये दक्षिण तटीय रेलवे है जो आपका आंध्र प्रदेश में बना है। ठीक है, तो आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय बताइए। थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय क्या हो जाएगा,
तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सर्वाधिक तेज रफ्तार से चलती है? तो सर्वाधिक तेज रफ्तार से चलने वाली ये आपकी कौन सी ट्रेन है? 19 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। कौन? शताब्दी। लेकिन आपको पॉइंट याद रखना कि ये आपका क्वेश्चन अपडेट हो चुका है। आपकी ट्रेन 18 है जो आपकी सबसे तेज चलने वाली आपकी ट्रेन बन चुकी है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर शताब्दी होगी, लेकिन वैसे जो आपकी थी वो आपकी ट्रेन 18 जो आपका नाम रख दिया गया था, ठीक है, उसका भी नाम आपका चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शयनयान श्रेणी अर्थात सेकंड कोच जो होते हैं उसमें कुल कितने बर्थ होते हैं? जो आपकी सेकंड शयनयान श्रेणी होती है या उस कोच के डिब्बे में कितने आपके बर्थ होते हैं? कितने होते हैं भाई? तो 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अर्थात आपके 72 से 76 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे भोजपुरी भाषाई क्षेत्र का मुख्य नृत्य बताइए। जो भोजपुरी भाषाई क्षेत्र है उसका नृत्य क्या है? तो 21 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। वो होता है विदेशिया। क्या होता है? विदेशिया होता है। इस क्षेत्र का जो आपका मुख्य नृत्य है विदेशिया है, ठीक है ना। कथकली की बात करें तो कथकली आपका केरल का है, ठीक है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। आपका जो भांगड़ा है तो पंजाब का, गरबा आपका गुजरात का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है झारखंड राज्य का स्थापना दिवस। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस बताइए कब हुआ था? तो ये देखिए आपके बिहार से विभाजन हुआ था। आपका जो झारखंड है इसका बिहार से अलग हुआ था, तब आपका झारखंड बना था। कब? तो 15 नवंबर सन 2000 को बना था, और ये आपका 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर को। इसीलिए देखा जाए प्रत्येक वर्ष को 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भांगड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? अभी हमने आपको बताया था भांगड़ा तो आपका पंजाब का है, ठीक है, पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में किस संत का जन्म हुआ था? ये क्वेश्चन आपका भक्ति आंदोलन में बहुत बार पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में किस संत का जन्म हुआ था? ये जन्म हुआ था 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, चैतन्य प्रभु का जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में इन संत का जन्म हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं भाई? उसे बोलते हैं हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत होती है क्रस्ट बोलते हैं। देखिए आपकी पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। कितनी? 3 परतें होती हैं। एक होती है आपकी सियाल, सीमा, नीफे, और इसके बिल्कुल ऊपरी परत होती है उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। जो पृथ्वी के नीचे होती है इसको हम लोग ऐसे बना लीजिए, मान लो पृथ्वी के ऊपरी परत है इसे क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले के कोर बोलते हैं, और आपकी 3 परतों में डिवाइड किया गया। ये आपकी है सीमा, अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। सियाल तो पहली आपकी जो होती है ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली होती है सियाल बोलते हैं उसे। सियाल का मतलब ये हो गया कि सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा होती है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और नीचे होती है सियाल, सीमा, नीफे अर्थात निकिल और आपका फेरस होती है। ये 3 आपकी परतें होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था? बहुत बार क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था? तो 26 का ऑप्शन आप हो जाएगा कि लोधी वंश के शासक हुआ करते थे सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। कब? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, और आपके 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने, जिसने गज ए सिकंदरी नामक एक मापक यंत्र या मापक पैमाना भी बनाया था सिकंदर लोधी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए आपका नागार्जुन सागर बांध आपका 27 का ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात ये आपकी कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहमनी राज्य का किस राज्य से अक्सर युद्ध होता था? जो बहमनी साम्राज्य था एक मुस्लिम साम्राज्य था, अर्थात कह सकते हैं कि एक मुस्लिम संप्रदाय का यह राज्य था बहमनी साम्राज्य। इसका जो अक्सर युद्ध होता रहता था ये होता था आपके विजयनगर से, क्योंकि ये विजयनगर आपका हिंदुत्व था, ये आपका मुस्लिम था। जब कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था,
तब आपके जब वहां से वापस लाए थे तब स्वतंत्र राज्य बन गए थे। मुस्लिम का आपका बना था बहमनी और हिंदू का बना था आपका विजयनगर, इसलिए इन दोनों पे हमेशा आपका युद्ध होता रहता था। नेक्स्ट कर आपसे बिडला प्लेनेटोरियम कहाँ स्थित है? बिडला प्लेनेटोरियम कहाँ पर स्थित है भाई? तो 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता में स्थित है। 30 नंबर आपसे कह रहा है नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? अर्थात उनके दरबार में 9 लोग रहते थे, उनको नवरत्न के नाम से जाना जाता है। ये आपके हैं इनमें से, देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट में थे नहीं, चंद्रगुप्त सेकेंड में होते थे, तो यहाँ पर इसमें तो होगा नहीं, हर्षवर्धन होगा नहीं, शिवाजी के दरबार में अष्ट थे, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन होता चंद्रगुप्त सेकेंड या अकबर तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते थे, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं होगा 30 का। ठीक है ना, देखिए नवरत्न मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, जो कह सकते हैं कि बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाना खां, मुल्ला दो प्याजा तथा हकीम हुकाम, ये आपके हुआ करते थे जो आपके अकबर के दरबार में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, ये आपकी एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। क्या आया है अभी आपको बता रहे हैं। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? 31 का ऑप्शन राइट आपका बी, ये महमूद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी। ठीक है ना, और इनकी एक पुस्तक है किताबुल हिंद जो 11वीं सदी को दर्शाती है। यह क्वेश्चन पूछेगा 11वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो आपकी वो हो जाएगी किताबुल हिंद। ठीक है ना, ये आपकी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? अर्थात भारत में जो हीरा होता है वो किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन राइट आपका बी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट कर आपसे मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये किसके प्रति होती है? तो 33 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए आपकी जो आपकी सरकार चलती है उसमें से कह सकते हैं कि लोकसभा होती है, राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो जो भी आपके लोकसभा से उम्मीदवार प्रत्याशी बन के जाते हैं वही आपके बनते हैं आपके प्रधानमंत्री। इसलिए जितनी भी मंत्रिपरिषद होती है वो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है, अर्थात जो ओजोन परत है तो ओजोन परत को हानि कौन पहुंचाता है? 34 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अर्थात CFC के नाम से जो जानी जाती है, ये आपके ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। ठीक है ना, जैसे आपके फ्रिज हैं उनसे निकलने वाली, लैपटॉप से निकलने वाली जो गैसें होती हैं क्लोरोफ्लोरो होती हैं, ये आपके ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। बात आती है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो आपकी पृथ्वी की 5 परतें होती हैं। कितनी? 5 पृथ्वी। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें से जो समताप मंडल होती है तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, पॉइंट आपको याद रखना है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का कह रहा है प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा उपाध्यक्ष और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। ठीक है ना, ये आपका हो गया यहाँ पर। अगर देखिए अभी तक आपने हमारे सभी वीडियो नहीं देखा है तो सभी वीडियो की लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे है, तो सभी वीडियो को देख लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में दोस्तों को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।